हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ सिविक्स के चैप्टर 5 को लेकर, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में 6 लाख से भी ज़्यादा विलेज हैं। Taking care of their needs for water, electricity, road connection is not a small task. और इन सारी चीज़ों की नीड के लिए लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, ये सारी नीड को टेक केयर करना एक स्मॉल टास्क नहीं है। In addition to this, land records have to maintained and conflicts to need to be dealt with. कहा जा रहा है और इसके अंतराल जो इसमें लैंड के रिकॉर्ड हैं उनको भी मेंटेन करना पड़ता है और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। और ये असली डील नहीं है कि जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विथ ऑल दिस। एक लार्ज मशीनरी है जो कि इन सारी चीज़ों के साथ डील करता है। In this chapter, we will look at the work of 2 rural administrative officer in some detail. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के वर्क के बारे में डिटेल में। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमें एक डायग्राम यहाँ पे गिवन है और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कुछ गांव वाला सीन दिखाया गया है। ठीक, A quarrel in the village। क्यूरल का मतलब होता है लड़ाई करना। विलेज में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। मोहन इज अ फार्मर। जो मोहन है वो फार्मर है। His family was own a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundaries called a bunds। कहा जा रहा है जो मोहन है वो एक फार्मर है और उसकी फैमिली के पास खुद का ही एक स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड है जिसपे वो लोग बहुत ही सालों से फार्मिंग करते चले आ रहे हैं। जस्ट उनके फील्ड के बगल रघु की भी फील्ड है जो कि एक सेपरेट है बाय द लाइन ऑफ, जैसे कि ये हमारी मोहन की फील्ड है जस्ट ऐसे ही रघु की फील्ड है। तो ये जो सेपरेशन की लाइन है इसे बंड कहा गया है। तो वो एक लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ बाउंड्री से सेपरेट है जिसे हम कहते हैं बंड। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस्ड दैट रघु हैज शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट ऑफ by doing so he had managed to take care some of Mohan's land and increased the size of on his field। कह रहा है कि इसमें एक दिन सुबह की बात है, जो मोहन है उसने नोटिस किया कि जो रघु है वो अपने बंड को थोड़ा सा खिसका रहा है, मतलब शिफ्ट कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, वो मोहन की लैंड में वो शिफ्ट करेगा और वो ये सारी चीज़ें कर कर अपने लैंड की साइज़ को, अपने फील्ड की साइज़ को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है, मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो आ लिटिल फ्राइटेड। जो मोहन है वो गुस्से में तो था पर उसके साथ वो डरा हुआ भी था। डरा हुआ क्यों था? क्योंकि जो रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। और जो रघु है, रघु की फैमिली के पास खुद के ही बहुत सारे फील्ड है, मीन्स ज़मीन है, और साथ ही साथ उसके जो अंकल हैं वो गांव के सरपंच हैं। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। पर उसके बावजूद जो मोहन है वो करेज दिखाता है और फिर रघु के घर पहुंच जाता है। A heated argument followed। वहाँ का जो मामला था वो बहुत ही गर्म हो चुका था, मीन्स बहुत ही गुस्सैल हो गया था। रघु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डैट ही हैड मूव्ड द बंड। रघु जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने थोड़ी सी बंड को खिसकाया है। He called one of his helpers and they began shouting at the Mohan and beating him up। वो अपने एक हेल्पर को बुलाता है और उसके ऊपर मोहन के
ऊपर वे सारे जो उसके हेल्पर रहते हैं वो चिल्लाते हैं और उसको मारते भी हैं। The neighbors heard the commotion and refused to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. कहा जा रहा है जो नेबर्स थे उन्होंने सुना तो वो कमोशन देने के लिए आते हैं और जो मोहन है मोहन को देखते हैं कि मोहन है वो बहुत बेरहमी से मारा गया है। He was badly hurt on his head and hand. उसके हाथ पे और उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। He was given first aid by one of the neighbors. और उसकी जो पहली मदद है वो उसको उसके नेबर से मिलती है। His friend who was ran the village post office. जो उसका फ्रेंड है वो विलेज पोस्ट ऑफिस में वर्क करता था। suggested that they go to the local police station and file a report. और वो सजेस्ट करता है कि तुम्हें लोकल पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए और रिपोर्ट को फाइल करना चाहिए। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. कहा जा रहा है कि वे डाउटफुल थे कि ये जो आइडिया है रिपोर्ट फाइल करने का ये गुड आइडिया है कि नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा मनी भी वेस्ट होने वाला है और इसका रिजल्ट भी कुछ अच्छा खासा नहीं मिलेगा। Some people said that Raghu's family would have already connected to the police station. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो रघु की फैमिली है वो पहले से ही पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट रखती है। लिखा है कांटेक्ट द पुलिस स्टेशन। After much discussion, it was decided that Mohan would go to police station along with some of the neighbors who had seen the incident. मोहन आफ्टर में डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन जाएगा अपने उन रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन का ये व्यू है और इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। लिखा है ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड। पुलिस स्टेशन में एक जो नेबर है वो पूछता है व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। कहता है कि यहाँ पे मनी वेस्ट करने से अच्छा है हम जो मेन पुलिस स्टेशन है हमारे टाउन का वहाँ चलते हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे का सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन्ड मोहन। मोहन ने कहा कि ये पैसे का सवाल नहीं है, हम इस पुलिस स्टेशन में केस इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो पुलिस स्टेशन है ये हमारे विलेज के अंडर में आता है, मतलब हमारे विलेज के लिए ये काम करता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर एक पुलिस स्टेशन के पास उसके अंडर में एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जिसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, जिसकी सेवा वो करता है। All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. और जितने भी पर्सन होते हैं वहाँ पे रिपोर्ट और केस और इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि चाहे वो चोरी के बारे में हो, चाहे किसी एक्सीडेंट, चाहे वो इंजरी, चाहे वो किसी लड़ाई झगड़े की बात हो और इत्यादि। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस पुलिस स्टेशन की कि वो अब इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस केस में के लिए वो एक्शन लेगा। नेक्स्ट है लिखा है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे वर्क करना। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर SHO बैठे हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर बैठे हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड। जो SHO हैं वो पूछ रहे हैं मोहन से।
He also said that he wanted to give the complaint in writing. और वो कहता है कि मुझे कंप्लेन करना है, वो भी लिखित में. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. कहा जा रहा है कि जो मोहन है वो कहता है कि मुझे कंप्लेन लिखित में करना है, राइटिंग में करना है, पर जो SHO है वो रूडली होकर बोल रहा है कि तुम इसमें फालतू क्यों पढ़ रहे हो, तुम अपना जो टाइम है तुम अपना और मेरा दोनों का ही वेस्ट कर रहे हो. ये छोटे से प्रॉब्लम के लिए तुम क्यों रिटर्न करना चाहते हो, तुम वैसे ही कंप्लेन बता कर जाओ और अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे. जो मोहन है उसे वो अपनी इंजरी भी दिखाने की कोशिश करता है SHO को, पर वो उस पर बिलीव नहीं करता है. मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू. मोहन जो है वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे. He was not sure why his complaint was not being recorded. वो श्योर नहीं था कि उसका जो कंप्लेन है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कि किया जाएगा. He went and collect his neighbors into the office. वो जाता है और अपने नेबर को कलेक्ट करके ऑफिस में लेकर आता है. They argued strongly that Mohan had been beaten up in the front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. और उसका जो नेबर है, जो मोहन साहब की जो नेबर हैं, वो स्ट्रांगली वे में बताते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो मोहन है उसको हमारे ही सामने मारा गया है और उसे इंजरी भी लगी है जो कि बहुत ही सीरियसली है. मीन्स जो इंजरी है हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस वाली है. They insist that the case he registered, ये जो केस रजिस्टर किया गया है वो इंसिस्ट था. मीन्स कि इस पर कुछ ज़्यादा खास ध्यान देने वाला नहीं था. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड. जो फाइनली ऑफिसर जो होता है वो एग्री हो जाता है. एंड ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन. और वो मोहन से कहता है कि तुम अपनी कंप्लेन को बताओ. ही आस्क मतलब लिखने के लिए कहता है कि तुम्हारी जितनी भी कंप्लेन है उसको लिख दो. एंड और also told the person that he would send a constable to the next day to investigate the incident. और उसने ये भी कहा कि दूसरे दिन वो कांस्टेबल को वो भेजता है ताकि वो इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाए. नेक्स्ट है मेंटेनेंस द लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस. यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. आप तो जानते हो कि जो मोहन है और रघु है उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसके ऊपर, क्योंकि जो वो लैंड बाउंड्री है उसको शिफ्ट कर लिया गया था. Is not there a way by which they would have settled his dispute in a peaceful manner? यहाँ पर कोई पीसफुल मैनर में अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है. Are there records that show who owns that land, what land in the village? यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो रिकॉर्ड है वो शो कर रहा है कि ये किसका लैंड है कि नहीं. Let's find out how this is done. चलिए देखते हैं ये कैसे डन होगा. नेक्स्ट है measuring land and keeping land record is the main work of the पटवारी. कह रहा है कि जो मेजरिंग लैंड है और जो कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स है, मीन्स जो लैंड को नापा गया है और जो लैंड रिकॉर्ड्स थे हमारे मेन वर्क ऑफ द पटवारी के. द पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट स्टेट. जो पटवारी है उसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट स्टेट में कहा जाता है. इन सम ऑफ द विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल एंड इन अदर इज कनाउंगो. और
कर्मचारी एंड द विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा। मतलब जो लेखपाल है उनको नए नए नाम से हर जगह बुलाया जाता है। वी विल रेफर टू हिज ऑफिसर एज पटवारी, और यहाँ पे इन्हीं को पटवारी कहा जाता है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, हर पटवारी रिस्पॉन्सिबल रहता है विलेज ऑफ ग्रुप के लिए। द पटवारी मेंटेन, एक पटवारी रिस्पॉन्सिबल रहता है एक ग्रुप ऑफ विलेज के लिए। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, जो पटवारी होते हैं वो मेंटेन करते हैं विलेज के रिकॉर्ड को और अपडेट भी करते रहते हैं। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर a small part of the record kept by the पटवारी। कह रहा है कि मैप और जो करस्पॉन्डिंग डिटेल है रजिस्टर से, जो रजिस्टर की गई है उससे, ऑन द नेक्स्ट पेज, जो दूसरे पेज पे, वो एक स्मॉल पार्ट है रिकॉर्ड का जो कि पटवारी द्वारा किया गया है, वो एक स्मॉल पार्ट है रिकॉर्ड का। द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, जो पटवारी है उसके पास एक यूजुअल वे है एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करने का। इन सम प्लेसेस आ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, कभी कभी एक लॉन्ग चेन का भी यूज करता है। इन द अबव इंटेंशंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड with Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map। पहले तो जो पटवारी है वो क्या करता है, सबके रघु के और मोहन के दोनों के ही फील्ड को मेजर करता है, फिर वो उसको कंपेयर करता है अपने मैप से। If they did not match then it would be clear that the boundary of field has been changed। अगर ये मैच नहीं होता तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि जो बाउंड्री है उसको चेंज किया गया है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmer and providing information to the government about the crops grown in this area। जो पटवारी होते हैं वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो कलेक्शन है लैंड रेवेन्यू का फार्मर से, उसको वो प्रोवाइड, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देते हैं, और उनके जो क्रॉप उगे रहते हैं उस एरिया में सबसे ज़्यादा उसकी भी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट, और ये रिकॉर्ड कैसे बनाया गया है, यही रिकॉर्ड बनता चला आ रहा है और इसी पे वर्क भी हो रहा है। एंड दिस इज वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जो पटवारी है वो रेगुलरली इन सारी चीज़ों को अपडेट करते रहें। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड, अगर फार्मर्स चाहते भी हैं कि अपने क्रॉप को चेंज कर दें, और समवन विल डिग अ वेल समवेयर, और वो कहीं कहीं कुआं भी खुदवाना चाहते हैं, तो क्या होता है, आर कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और तो इसीलिए पर उनको इजाज़त नहीं मिलती और उनको रेवेन्यू, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज इज कलेक्टेड। ये पटवारी को सुपरवाइज करते थे और ये इंश्योर करते थे कि जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली लिखा गया है कि नहीं रेवेन्यू, और फिर इसके बाद ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their records, और ये चाहते थे कि जो फार्मर है उनके पास उनके रिपोर्ट की कॉपी रहे। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और ये चाहते थे कि जो स्टूडेंट है उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट रहे। द तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हियर्ड, और जो तहसीलदार ऑफिसर थे उनके पास लैंड डिस्प्यूट भी रहे। नेक्स्ट है अ डॉटर्स विश, डॉटर की कुछ विश है। नेक्स्ट है अ न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2005 में। Often when we think of farmers who own land, जो वे सोचते थे फार्मर के पास उनका खुद का लैंड है। The think of men का women are seen as the people who work on the field but not as the people who own agricultural land. जो वुमेन हैं वो फील्ड में वर्क करती हैं पर उनके पास खुद का एग्रीकल्चर फील्ड लैंड नहीं है। Till recently is in some state Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. और इसके बाद जो हिंदू वुमेन है वो शेयर नहीं करती हैं अपनी फैमिली में एग्रीकल्चरल लैंड को। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग्स हिज सन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हिंदू वुमेन है उनको कोई भी जमीन जायदाद नहीं मिलती है। जैसे ही फादर का डेथ हो जाता है वैसे ही जो इक्वली लैंड को डिवाइड कर दिया जाता है लड़कों के बीच में। Recently the law was changed in the new law. Sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. Recently फिर क्या ये लॉ हो गया चेंज। अब जो न्यू लॉ बना सन और डॉटर के लिए उसमें हिंदूज फैमिली में जो मदर थी वो इक्वली शेयर करेंगी अपने लैंड को। The same law will apply to all states and union territories of the country. और यही सेम लॉ सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री में भी लागू किया गया। नेक्स्ट है दिस लॉ विल बेनिफिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। ये लॉ वुमेन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। जो सुधा थी वो बड़ी लड़की थी एग्रीकल्चर फैमिली में। और शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। और वो उसकी शादी करा दी गई थी और वो कहाँ पे रहती थी? बगल के ही विलेज में, पड़ोसी में। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। जैसे उसकी फादर की डेथ हो जाती है सुधा आ जाती है अपने घर और अपने मदर की हेल्प करती है फार्मिंग में। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। वो कहती हैं उनकी मदर की जो पटवारी हैं वो आए थे और उन्होंने सारी लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया है किसके नाम पे? सारे बच्चों के नाम पे, और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में यही रखा है। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। जो सुधा की जो मम्मी थी वो कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने फार्मिंग को किसके साथ में? अपने यंगर ब्रदर और अपनी सिस्टर के साथ में। मीन्स सुधा यहाँ पर कौन है? सुधा की पापा की डेथ हो गई है तो जो सुधा की मदर है उन्होंने क्या किया? कॉन्फिडेंट होकर फार्मिंग को और लैंड को किसके? अपने भाई और अपनी सिस्टर के उस पे साथ मिलकर संभाल लिया। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land. Similarly जो सुधा थी वो किसके साथ रहती थी? वो इंश्योर करती थी कि वो सारी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाए और हमेशा शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर द शेयर ऑफ द लैंड। और वो हमेशा अपनी लैंड पे ही डिपेंड रहे। मीन्स कि उनको उनके लैंड से बहुत ही अच्छा ज़्यादा मुनाफा मिल पाए। यहीं पे ही हमारा ये जो चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव का ये ख़त्म होता है। यहाँ पर लॉ की बात की गई है, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके जैसे इंटेलिजेंट बन जाए। इसके बाद MCQ आप सॉल्व जब करेंगे हमारे ही चैनल से देख के तो आपके जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप NCERT टेक्स्ट के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।